नमस्कार दोस्तों। तो पिछले क्लासेस में हमने कुछ मार्किंग टूल के बारे में पढ़ा था। तो मार्किंग टूल्स हम लोग पढ़ रहे थे। मार्किंग करने में जो भी टूल्स प्रयोग किए जाते हैं वो मार्किंग टूल्स, तो जिसमें हमने पिछले क्लासेस में बहुत से मार्किंग टूल्स पढ़ा है। तो यदि आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जाके आप देख लें। तो आज के इस क्लास में हम लोग का नेक्स्ट मार्किंग टूल होने वाला है सरफेस प्लेट। अब ये सरफेस प्लेट है क्या? तो सरफेस प्लेट जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो हमें उस जॉब को मार्किंग करते समय जैसे कि स्क्राइबर से लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं या डिवाइडर से सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, उस समय जॉब को एक समतल सतह होना चाहिए जॉब को रखने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सरफेस प्लेट, यानी कि जो छोटे साइज का जो जॉब होता है उसको मार्किंग करने के लिए हम लोग सरफेस प्लेट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जॉब का जो सतह है सरफेस, वो पूरी तरह से समतल हुआ या नहीं। होता क्या है, जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते करते पता चलता है कि बीच में हल्का सा उठा हुआ है ना। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग सरफेस प्लेट का यूज़ करते हैं, और छोटे साइज़ के जॉब को मार्किंग करने के लिए भी सरफेस प्लेट का यूज़ करते हैं। तो बड़े साइज़ के जॉब के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम लोग मार्किंग टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो सरफेस प्लेट, तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे, ये है नीचे जो देख रहे हैं ये है आपका सरफेस प्लेट, ये है आपका जॉब, और यहाँ पे आपका हाइट गेज रखा हुआ है। इसके मदद से यहाँ पे हाइट चेक किया जा रहा है या मार्किंग किया जा रहा है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का लेवल सेम होना चाहिए, इसलिए इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सरफेस प्लेट का। ठीक है, तो सरफेस प्लेट का जो सतह होता है वो पूरी तरह से समतल होता है। अब ये किस तरह से दिखाई देता है, तो इसका हम लोग दूसरा फिगर में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये है आपका सरफेस प्लेट। तो सरफेस प्लेट का जो साइज होता है ये आपका आयताकार या वर्गाकार हो सकता है। आयताकार या वर्गाकार, यानी कि शेप इसका आयत के समान या वर्ग के समान हो सकता है, जो कि यहाँ पे आपको वर्गाकार दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इसका जो सतह होता है पूरी तरह से अच्छा फिनिश्ड होता है। कितना एक्यूरेसी होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका जो शेप देख रहे हैं आयताकार है और ये समतल है, और यहाँ पे जो एंगल है, अब आयताकार या वर्गाकार, इसका अगर आयत का ये फॉर्म में है, आयत के शेप में है, तो इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री में होगा, यानी कि वो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री में होता है। साथ ही साथ इस फेस और इसका जो थोड़ा सा मोटाई है ये भी 90 डिग्री में फिनिश किया जाता है, ताकि हम कभी कभी ट्राई स्क्वायर को या जिसको 90 डिग्री में चेक करना होता है तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये इसका मटेरियल, यानी कि ये किस किस मटेरियल का बना होता है। तो ये ग्रैंड कास्ट आयरन, एक मिनट, ग्रैंड कास्ट आयरन, कास्ट आयरन धातु से, या आपका ग्लास सरफेस प्लेट, ग्लास सरफेस से बना होता है इसका सरफेस प्लेट, या ग्रैंड कास्ट आयरन से बना होता है। तो इन सभी मटेरियल से बना होता है ताकि अच्छे से आपका फिनिश हो सके। अब इसका साइज का बात करें तो साइज जो होता है आपका वो 50x50, 50x50, यानी कि ये आपका 50 होगा। इधर इधर इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ से 50 सेंटीमीटर का बात कर रहे हैं। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका बार बार मैं 15 लिख दे रहा हूँ, तो ये भी 50 सेंटीमीटर। तो 50x50 ये वर्ग हो जाएगा, या 100x100 सेंटीमीटर का भी होता है। और जिसमें 50 सेंटीमीटर
इसका जो लंबाई चौड़ाई होता है, इसमें इसका थिकनेस लगभग आपका 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है। थिकनेस यानी कि मोटाई होता है इतना। और 100 वाले में थोड़ा सा ज़्यादा मोटा रखेंगे, तो इसमें हम लोग 5 सेंटीमीटर से लेकर हम लोग 7.5 सेंटीमीटर तक मोटाई इसमें होता है। तो ये रहा आपका साइज। तो साइज भी मैटर करता है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि साइज कितने होते हैं सरफेस प्लेट का। ठीक है, तो ये रहा साइज। अब बात करते हैं इसका टाइप का, यानी कि ये कितने तरह का होता है। तो टाइप्स जो है ये 3 टाइप्स के हो सकता है। पहला, वर्कशॉप में जो यूज किया जा सकता है, वर्कशॉप में जो हम लोग यूज करते हैं, यानी कि वर्कशॉप सरफेस वर्कशॉप सरफेस प्लेट, यानी कि वर्कशॉप में जो आप यूज़ करेंगे वह वर्कशॉप सरफेस प्लेट, जो ये साइज़ का हो सकता है, बनावट सेम है, लेकिन इसका जो एक्यूरेसी वो आपका 0.025 mm होता है, यानी कि वो उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। अगर पूछ दिया जाए कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट का एक्यूरेसी कितना होता है, तो 0.025, यानी कि इतना फिनिशिंग में इसका सरफेस तैयार किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है आपका इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। तो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट जो होता है ये इससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बनाया जाता है, यानी कि इसका एक्यूरेसी होता है 0.025 mm। दोनों में ज़्यादा एक्यूरेसी कौन है? तो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। अब ये जो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट है, इसका प्रयोग हम लोग ये जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि इंस्पेक्शन यानी कि जांच करने वाला सरफेस प्लेट। तो ये जनरली आप जब वर्कशॉप में जो यूज कर रहे हैं सरफेस प्लेट, उसको चेक करना है, उसका एक्यूरेसी यूज करते करते हो सकता है ख़राब हो जाए, तो उसको इंस्पेक्शन करने के लिए, उसको जांचने के लिए हम लोग इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का यूज़ करते हैं, जिसका एक्यूरेसी होता है 0.0025 mm। अब और एक तरह का सरफेस प्लेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर सरफेस प्लेट। मास्टर सरफेस प्लेट, इसका एक्यूरेसी का बात करें तो ये होता है आपका 0.00 यानी कि 0.0025 mm। याद करना इजी है, वर्कशॉप वाले में 0.025, इंस्पेक्शन वाले में 0.025 और मास्टर सरफेस प्लेट पे 0.025 mm एक्यूरेसी होता है। अब ये इसका यूज़ क्या होगा, तो इंस्पेक्शन वाले जो सरफेस प्लेट है उसको जांचने के लिए हम लोग मास्टर सरफेस प्लेट का यूज़ करते हैं, जो कि आपका जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है, जांच और माप तौल जो डिपार्टमेंट होता है उनके पास रखा होता है। तो जनरली हम लोग के पास ये दोनों ही अवेलेबल होता है, इसका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है सरफेस प्लेट। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो सरफेस प्लेट का यूज जो है आपका, इस सरफेस के द्वारा जो आपका जॉब है, जॉब का सतह को चेक करने में या जांचने में इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट दूसरा प्रयोग हम लोग जो छोटे साइज का जो जॉब होता है, छोटे साइज के जॉब को
जॉब को मार्किंग करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सरफेस प्लेट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मार्किंग टेबल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मार्किंग जो डिवाइस है वो है हमारा मार्किंग टेबल, मार्किंग टेबल। तो मार्किंग टेबल, मार्किंग करने के लिए जिस टेबल का यूज़ किया जाता है वो है हमारा मार्किंग टेबल। ये कोई सामान्य टेबल नहीं होता है, ये आपका इसका जो सरफेस है वो पूरी तरह से फिनिश्ड होता है, पूरी तरह से समतल होता है। इसका ऊपर वाला सरफेस, चाहे किनारे किनारे वाला सरफेस, यहाँ पे देखिए ये सभी आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, ये समतल एकदम पूरा ऊपर वाला समतल होगा और ये वाला जो किनारा है, मोटाई है, ये और ये सतह दोनों आपस में 90 डिग्री होगा। और बात करें ये सतह और ये सतह का, तो ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री होगा। यानी कि जितने भी सतह होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि जो सरफेस प्लेट है उसी के समान होता है, लेकिन सरफेस प्लेट को हम लोग कहीं पर भी रख के उसका यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी बेंच में रख के यूज किया जा सकता है। लेकिन मार्किंग टेबल के लिए एक लोहे का स्पेशल, ये जो हरे कलर का देख रहे हैं, लोहे का फ्रेम बनाया जाता है और उस पर इस तरह से इसका सतह जो होता है, एक तरह का सतह ये बैठाया जाता है अच्छे से लेवलिंग करके, है ना। यानी कि पूरी तरह से समतल होता है, ये कहीं पर ऊंचा कहीं पर भी नीचा नहीं होता है। ठीक है, तो बात करते हैं ये किस मटेरियल का बना होता है। अच्छा, मटेरियल थोड़ा फास्ट में चला गया। तो इसका जो यूज़ है, जो हम लोग का जो सरफेस प्लेट का यूज़ था उसी की तरह यूज़ कर सकते हैं कि टूल को आपको मार्किंग करना है, बड़े साइज़ के टूल का मार्किंग करना है, तो इससे भी बड़े बड़े साइज़ का मार्किंग टेबल आता है। ठीक है, तो मार्किंग करने के लिए हम लोग छोटे बड़े साइज़ का जॉब पर मार्किंग करने के लिए मार्किंग टेबल का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं इसके मटेरियल का, तो ये बना होता है कास्ट आयरन का या ग्रेनाइट का बना होता है। ग्रेनाइट क्या होता है, तो जो आप आजकल जो घर में जो फ्लोर वगैरह, सरफेस वगैरह जो टाइल्स के समान होता है, एक होता है मार्बल, एक होता है ग्रेनाइट और एक होता है टाइल्स। टाइल्स बहुत पतला होता है, मार्बल के समान ही दिखाई देता है ग्रेनाइट, जो कि किचन वगैरह में, टॉयलेट बाथरूम वगैरह में लगाया जाता है, तो वही है आपका ग्रेनाइट। तो उसी मटेरियल का ये, या तो कास्ट आयरन का या ग्रेनाइट का ये बनाया जाता है। उसका सतह बहुत ही फिनिश किया रहता है। ठीक है, तो इस मटेरियल का ये बनाया जाता है। अब बात करें ये जो मार्किंग टेबल है, इसका हाइट कितना होता है, तो इसका हाइट जो रखा जाता है वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर के हाइट में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का हाइट मान लीजिए छोटा है, तो उसके लिए नीचे में एक लकड़ी का तख्ता लगा के उसको यूज़ करना चाहिए मार्किंग टेबल, नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से मार्किंग टेबल का यूज़ नहीं कर पाएंगे, एरर आ जाएगा जब आप इसमें मेज़रमेंट करेंगे। तो दूसरा फिगर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होता है मार्किंग टेबल। ये थोड़ा बड़ा साइज का है, तो बस ध्यान में रखना है कि इसका जो साइज होता है वह आपका 75 से 90 सेंटीमीटर के हाइट में होता है, 75 टू 90 सेंटीमीटर। और देख सकते हैं ये सरफेस प्लेट पूरी तरह से, ये भी वर्गाकार या आयताकार हो सकता है, लोहे के फ्रेम में है, ये तो पूरी तरह से इस तरह से फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है मार्किंग टेबल।